हेलो छात्रों, यूपी CASS कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आपको एक्सेल चार्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। एक्सेल चार्ट क्या होता है, चार्ट क्यों बनाया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी टॉपिक पे हम आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चार्ट क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। तो छात्रों, चार्ट जो होता है, किसी भी डेटा को चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, प्रस्तुत करना हो, तो वो चार्ट का काम होता है। छात्रों, चार्ट को ग्राफ के रूप में भी जाना जाता है और चार्ट के माध्यम से आप डेटा को ग्राफिक रूप में, ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं। तो छात्रों, चार्ट के बारे में आपको पता हो गया होगा कि चार्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि चार्ट जो होते हैं कई प्रकार से बनाए जाते हैं। हर एक कंपनी में, हर एक इंस्टीट्यूट या कॉलेज में या कोई भी डेटा रख रखाव का जो सिस्टम होता है, तो उसमें अलग अलग तरीके से चार्ट बनाए जाते हैं। तो मोस्टली चार्ट जो होते हैं आपका पाई चार्ट, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट ही होते हैं। इसी के भाग होते जाते हैं, जिसमें आपको बार चार्ट मिलेगा, स्टैक बार चार्ट, कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट व अदर चार्ट। तो सभी चार्ट के बारे में आपको इसमें जानकारी हम देते हैं। आपको एक बार दिखाई दे रहे हैं कि ये देखिए चार्ट आपके सारे इस पे बने हुए हैं। ये सभी प्रकार के देखिए, लाइन चार्ट है, ये बार चार्ट है, आपका ऊपर आपका पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट हैं। तो ये आपके सारे चार्ट, ये देखिए लाइन चार्ट आपका है। तो इन्हीं चार्टों के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम चार्ट के बारे में देखते हैं। तो कॉलम चार्ट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ कॉलम चार्ट शो द डेटा कॉलम। कॉलम जो होता है वो डेटा को कॉलम में शो करता है। जैसे देखिएगा ये आपका चार्ट बना है, तो डेटा कॉलम में शो है। इसमें ग्रीन और आपका ऑरेंज कलर की लाइन है। यहाँ पर भी देखिए ग्रीन और ऑरेंज कलर की लाइन है। तो इसमें आपको डेटा देखना है। तो यहाँ काउंट टू का डेटा हमने इसके माध्यम से चार्ट को बनाया था। आपको बना के दिखा भी रहे हैं। इसको हम डिलीट कर रहे हैं और ये डेटा आप टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया। टाइप कोई भी डेटा आप ले लें, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो सभी प्रकार के चार्ट, यहाँ आल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे चार्ट आपके लाइन से आ चुके हैं। हम कॉलम चार्ट को लेते हैं। तो कॉलम चार्ट छात्रों जो होता है, देखिएगा जिस प्रकार से हम शो कराएंगे, ये आपका कॉलम चार्ट इधर ये शो कर रहा है। यहाँ से जाएंगे तो ऐसा आएगा और क्लिक करते जाएंगे तो एक एक करके कॉलम चार्ट आपके सामने आते जाएंगे। तो हम कॉलम चार्ट का पहला आपका एग्जाम्पल लेते हैं और जैसे हम ओके करते हैं, यहाँ पे आपका चार्ट बन के आ चुका है। तो जो डेटा हमने यहाँ पर देखिएगा लिख रखा है, वही डेटा हमारा यहाँ चार्ट में शो कर रहा है। जैसे ग्रॉस, तो ग्रॉस यहाँ पे आपका शो कर रही है। ग्रास में 2 लाइनें शो कर रही हैं। सबसे पहली जनरेशन 1 और 2 में जनरेशन 2। तो इसमें आपका 9 पॉइंट है और इसमें डेटा आपका 12 है। इसी प्रकार फायर, वाटर, बग, सारा डेटा जो है आपका चार्ट के रूप में आ चुका है। आगे देखिएगा छात्रों, इस पर हम फिर क्लिक करते हैं। अब एक एक ऑप्शन इसके बारे में हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीरीज और कैटेगरी दोनों आ जाएंगी। तो हमें ये सेलेक्ट ऑल हटा देना है और मान लो हमें केवल शो कराना है जनरेशन फर्स्ट। तो जनरेशन फर्स्ट को हम अप्लाई करेंगे और आपका जनरेशन फर्स्ट का ही डेटा शो करेगा। जनरेशन सेकंड का डेटा हट जाएगा। हमें टोटल चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्लिक किया और अप्लाई किया, तो जनरेशन का, दोनों जनरेशन का डेटा यहाँ पर शो कर गया। इसी प्रकार छात्रों, यहाँ पर देखिएगा सेलेक्ट ऑल है। यहाँ पर हमें ग्रॉस का मान लो हटा देना है और अप्लाई किया, तो देखिएगा डेटा यहाँ से ग्रॉस का हट चुका है। तो ये आपका यहाँ से कोई भी नेम हटाना हो या बढ़ाना हो, तो ये आप यहाँ से वैल्यू में देख सकते हैं। नेम पे क्लिक करेंगे, नेम आपका देखेगा तो रो में शो हो रही है और यहाँ पे हमें नन करना है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखिएगा यहाँ डेटा जो है यहाँ से हट चुका है। फिर कॉलम बी और कॉलम रो दोनों शो कराना है, तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर हमारे नेम
आ चुके हैं। आगे देखिए छात्रों, यहाँ क्लिक करते हैं तो चार्ट का टाइप, मतलब हमें किस स्टाइल का चार्ट इसमें रखना है पूरा डेटा वही, लेकिन जिस स्टाइल का हमें रखना है वो यहाँ से हम स्टाइल लगा सकते हैं। तो देखते रहिएगा छात्रों, और आप इस चीज़ का एक एक करके प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कलर में आते हैं, तो भी कलर किसी भी प्रकार का लगाना है तो कलर हम लगा सकते हैं। देखिएगा आपका कलर भी चेंज हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है डेटा, हमें जैसे इसको एक्सेस, तो हमारा डेटा जो देखो यहाँ पर पहले नहीं शो कर रहा था, जैसे हम यहाँ पे टिक लगाने जा रहे हैं वैसे डेटा हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो चार्ट टाइटल भी शो होगा। डेटा टेबल क्लिक करेंगे तो डेटा टेबल भी शो हो जाएगी। एरर बार जो भी शो कराना है या हमें हटाना है वही सारी चीज़ें, तो हमें एरर बार हटा देना है, हमें डेटा टेबल हटा देना है। तो छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि जो इतना बताया हमने ये आपकी समझ में आ चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें देखिएगा छात्रों, यदि हम बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन जो 2 थे वो हट चुके हैं। अभी यहाँ चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिजाइनिंग का और फॉर्मेट का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिजाइनिंग में जाते हैं और यहाँ पर चार्ट से संबंधित कोई भी डिजाइनिंग हमें लगाना है तो यहाँ से हम चार्ट का लगा सकते हैं। और ये हर एक चार्ट, जो भी चार्ट हम बताएंगे उसमें सब में वही चीज़ प्रयोग होगी। यहाँ से हम कलर जो लगाना है तो कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्विक लेआउट इसका जो चेंज करना है तो हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं स्विच रो कॉलम, क्लिक करेंगे तो रो में देखिएगा डेटा यहाँ आ चुका है, और स्विच कॉलम करेंगे तो डेटा फिर वैसे ही हो जाएगा, कॉलम के रूप में हो जाएगा। रो और कॉलम ये आपका अंतर आ रहा है। सेलेक्ट डेटा, इसमें कुछ नहीं करना आपको, डेटा हमारा पहले से ही सेलेक्ट है। चेंज टाइप, इसको हम बता रहे हैं अभी। तो चेंज टाइप पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार्ट कॉलम लिया था हमने, अब हमें लाइन चार्ट लेना है तो लाइन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लाइन चार्ट आ चुका है। अब छात्रों देखिएगा, लाइन चार्ट जो होता है वो आपका लाइन में शो करेगा। ये शेयर मार्केटिंग से संबंधित जिसमें वैल्यू बदलती रहती है बार बार, कहीं लाइन ऊपर गई, कहीं नीचे गई, कहीं ऊपर, तो इस प्रकार के चार्ट जो हैं शेयर मार्केटिंग संबंधित जिसमें हर समय डेटा बदलता रहता है, एक डेटा नहीं रहता है, तो वो लाइन चार्ट का प्रयोग कर सकते हो। अब ये ऑप्शन वही आपके सारे हैं जो हमने कॉलम चार्ट में बताए थे। हम फिर से आते हैं कॉलम चार्ट पे और ओके करते हैं। हमारा फिर से कॉलम चार्ट आ चुका है। तो हमने आपको चेंज करना भी चार्ट को बता दिया, डिजाइनिंग में आपको जाके और चेंज टाइप पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद छात्रों हम जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आपको सबसे पहला काम है कि ये आपको ऑटो फिल और ये सारी चीज़ें आपको MS वर्ड में बताई जा चुकी हैं, तो इनको आप अपने आप ही करोगे। इसमें सारी चीज़ें आपको पूरी क्लियर लगभग हमने MS वर्ड में एक एक करके बता चुके हैं। फिर हम बढ़ते हैं फॉर्मेट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे जब आएंगे तो हमारा फॉर्मेट सेक्शन में जो है फिल, हमें यदि कोई कलर या पैटर्न या पिक्चर या सॉलिड कलर जो भी फिल करना है तो यहाँ से हम फिल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में जैसा था वैसा रहेगा। नो फिल में आपकी लाइनें नीचे की दिखने लगेंगी, तो ऑटोमेटिक हमने कर दिया। हमें कलर कोई भी फिल करना है तो यहाँ पर हम कलर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इसकी कम ज़्यादा करना है तो हम ट्रांसपेरेंसी भी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिएगा ये आपका ट्रांसपेरेंसी है। तो हमें कलर इसमें क्या करना, ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक फिर से हम कर लिया हमने। बार्डर में आते हैं, हमें यदि बार्डर देना है तो बार्डर में आने के बाद हमें कौन सा इसमें बार्डर लगाना है, ये आपका देखिएगा छात्रों बार्डर लग चुका है। यहाँ पे क्लिक था, यहाँ पे बार्डर हम लगाएंगे तो इस प्रकार से जो भी बार्डर हम लगाएंगे वो यहाँ से कलर करके लगा सकते हैं। बार्डर को हमें मोटा पतला करना है, ये सारी चीज़ें देखिएगा कर सकते हैं हम। यहाँ से जो भी मतलब है आप एक एक चीज़ चेक करके कर सकते हैं। ये आपका बार्डर भी देखो छात्रों लग चुका है। फिर हम आते हैं यहाँ पे शैडो ग्रो, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे हमें जो भी लगाना है शैडो ग्रो जो भी, तो आप कर सकते हैं। इसमें एक एक चीज़ आप ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा बताने का समय नहीं है इसमें, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और हर एक चीज़ में ध्यान से एक एक ऑप्शन देख लीजिएगा।
साइज़ जिसमें है, साइज़ हमें घटाना बढ़ाना है, देखिए साइज़ घट बढ़ रहा है। तो ये सब काम अपने आप कर सकते हो, इसमें बताने का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। तो छात्रों, हमने चार्ट के बारे में आपको बताया और चार्ट के साथ साथ हमने डिजाइनिंग और फॉर्मेट भी आपका लगभग पूरा क्लियर करा दिया है। ये आप इतना देख लीजिएगा, किससे कौन से ऑप्शन से क्या हो रहा है, ये आप खुद यहाँ से एक एक चीज़ चेक कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अदर चार्ट की तरफ। तो इसी चार्ट पे हम समझते हैं, या हम बार चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे छात्रों हम बढ़ते हैं बार चार्ट की तरफ। बार चार्ट आपका वर्टिकल शो करेगा डेटा, ये आपका वही डेटा जो है वर्टिकल में देखेगा, शो कर रहा है। साथ में आपका काउंट 2 और काउंट जनरेशन 1 पूरा डेटा आपका ये बार चार्ट के रूप में शो करेगा। इसमें भी हमारे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन सब प्रयोग होंगे, ये आप एक एक करके चेक करके देख सकते हैं। देखिएगा सारे ऑप्शन वही हैं। बार चार्ट के बाद आपका आता है स्टैक बार चार्ट। ये आपका डेटा जो है हाईलाइट्स द टोटल अमाउंट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द ईच कैटेगरी। ये आपका डेटा जो है कैटेगरी के हिसाब से शो करेगा। जैसे डेटा देखिएगा, यहाँ पे हमने कर्सर चार्ट पे रखा, नीचे देखिएगा तो यहाँ पे हमारा डेटा आपका जनरेशन 1 और ठीक उसी के सामने जनरेशन 2 शो कर रहा है। इस प्रकार जनरेशन 1 जनरेशन 2, तो ये आपका स्टैक बार चार्ट हो गया। और यही कॉलम चार्ट में शो करेगा तो डेटा सीधे कॉलम के रूप में आ जाएगा। लेकिन ये डेटा एक ही लाइन में शो कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे हमने क्लिक किया चार्ट पे, या इधर यहाँ पर ये चार्ट बना है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो है देखिए 9 और यहाँ पे आपका जनरेशन 1 जनरेशन 2, तो ये कॉलम के रूप में शो कर रहा है, ये आपका वर्टिकल रूप में बार के रूप में शो कर रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पाई चार्ट की तरफ। पाई चार्ट में छात्रों क्या होता है कि जो डेटा है हमारा वो एक सर्कल में शो करेगा और सारा डेटा हमारा यहाँ पे दिखेगा। जैसे हमें जो भी वाटर, लेमन, सोडा, कलर जैसे हमने यहाँ पर क्वांटिटी दिया है, तो ये कितने परसेंट कौन सी चीज़ है, यहाँ पर वाटर कितने परसेंट है, लेमन कितने परसेंट है, सोडा कितने परसेंट है, कलर कितने परसेंट है, वो इसमें दिखाया गया है या शो कराया गया है। अभी माना कि हमने यहाँ पर चेंज किया और यहाँ पर हमने 20 लिखा, तो देखिएगा ये सीरीज बदल चुकी। तो इस प्रकार से डेटा जो हमारा है वो आप पाई चार्ट में शो कर सकते हैं, वह पाई चार्ट में दर्शा सकते हैं। छात्रों, ये आपके सारे चार्ट लगभग क्लियर हो चुके हैं और एक एक करके चार्ट के बारे में आप देख लीजिएगा। लाइन चार्ट है जो डेटा हमारा लाइन के रूप में शो करेगा, जिसमें शेयर मार्केट से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित आपका डेटा इसमें शो करेगा, जिसमें वैल्यू बदलती रहती है। तो लाइन चार्ट हो चुका है आपका। और फिर आता है आपका पैवट टेबल। पैवट टेबल क्या होती है, हमें डेटा इसको टाइप किया और इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट में जाके हमने पैवट टेबल चार्ट पे क्लिक किया, ओके किया, तो डेटा हमारा जो है आपका, जैसे हमने बहुत पहले आपको पैवट टेबल के बारे में बताया था, उस प्रकार से डेटा आ चुका है। टाइप जनरेशन 1 जनरेशन 2 पे हमने क्लिक किया तो डेटा हमारे यहाँ पर पूरा आ चुका है। तो पैवट टेबल भी आपका क्लियर हो चुका है। देखिएगा छात्रों, लाइन, कॉलम और विन लॉस, ये 3 ऑप्शन के बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो हम सीट नई ले लेते हैं और यहाँ पर कोई भी डेटा हम टाइप करते हैं, 50, 60, 70, 40, 30। अब हम इस लाइन का चार्ट हमें बनाना है, इस लाइन को चार्ट में हमें शो कराना है कि किसका डेटा कितना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और लाइन पे आके क्लिक करना है हमको। इसमें डेटा हमें जहाँ से जितनी लाइन सेलेक्ट करना है तो उसको पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे डेटा, और जब ओके करेंगे तो जो डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे तो देखेगा लाइन में वही डेटा शो करने लगा। ये चार्ट आपका लाइन चार्ट बन चुका है। इसी में आपको कॉलम बनाना है तो कॉलम चार्ट आपका बन चुका, देखिएगा ये डेटा कॉलम में आ चुका है। और विन लॉस में क्या होता है कि कोई भी माइनस में अगर जो पॉइंट हमारा है वैल्यू, या मान लो ये 70 माइनस में है, तो हमारा डेटा जब शो करेगा यहाँ विन लॉस में, तो हमारा डेटा इसमें जितना भी सेलेक्ट करना है और ओके करेंगे तो डेटा हमारा जो माइनस वाला होगा वो रेड कलर का हो जाएगा और आपका डेटा प्लस वाला जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसमें देखिएगा है अंतर आ जाएगा, मतलब
लाइन में अंतर आ जाएगा कि माइनस वाली लाइन अलग और प्लस वाली अलग हो जाएगी। विन लॉस भी क्लियर हुआ, कॉलम भी क्लियर हुआ और लाइन भी क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं स्लाइसर के बारे में। स्लाइसर में क्या है छात्रों, जब पिवट आपको एक सीट हमने लिया कोई, या हमने कोई डेटा यहाँ से कॉपी किया, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट चार्ट या पिवट टेबल चार्ट बनाएंगे, इसका ओके करेंगे। यहाँ पे जब डेटा आ जाएगा तो यहाँ पर टाइप पूरा डेटा हमने शो करा लिया। अब हमें स्लाइसर में जाना है तो इंसर्ट में जाएंगे और स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइप, आपका काउंट और जनरेशन तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। हमने क्लिक किया तो तीनों आपकी कैटेगरी में ये आपका डेटा आ चुका है। हमें बग का डेटा देखना है तो बग में सो देखिए बग का केवल दिख रहा है। फायर का हमें देखना है तो फायर का डेटा दिख रहा है। ग्रॉस का देखना है तो ग्रॉस का डेटा दिख रहा। वाटर का देखना तो वाटर का डेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के ऑप्शन जो है वो तय करते हैं। हाइपर लिंक छात्रों क्या होता है? हाइपर लिंक का मतलब होता है कि कोई भी डेटा हम किसी भी फाइल को एक लिंक के माध्यम से इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जब हमने UPCASS लिखा, यहाँ से हम लिंक कर रहे हैं किसी की भी फाइल, जैसे चार्ट की फाइल या कॉलम चार्ट की फाइल, कोई भी इसमें हम डेटा लिंक करेंगे तो ओके कर दिया हमने। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक है डेटा, तो वही चार्ट आपका खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको लिंक करना हम दोबारा बता रहे हैं छात्रों। मान लो हमने यहाँ पर पाई चार्ट, पाई लिख दिया और पाई में पाई चार्ट को हम लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पर पाई चार्ट ये है और ओके किया। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पाई चार्ट खुल के आ जाएगा। तो लिंक करना बहुत ही आसान है। हाइपर लिंक के माध्यम से अपने टेक्स्ट में कोई भी हम फाइल या डेटा लिंक कर सकते हैं। अब ये तो डेटा हो गया, हम कोई फाइल लिंक करके दिखा रहे हैं आपको। जैसे फाइल हमने लिख लिया और यहाँ पर फाइल को लिंक कर रहे हैं, तो देखिएगा इसमें हमें रिसेंट में जाके कोई भी फाइल सर्च करना पड़ेगा। डेस्कटॉप, जैसे हमने लिंक कर लिया ये लोगो और ओके किया, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका लोगो जो है वो सामने आ चुका होगा। तो इस प्रकार से छात्रों लिंक ऑप्शन भी आपका क्लियर हो चुका है। टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही सरल है, आपको पता ही होगा। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब है आपका टेक्स्ट बॉक्स आपका बन जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स के आगे आपका है हेडर एंड फुटर, जो हम आपको पेज लेआउट में हेडर फुटर के बारे में हम जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन और सिंबल, ये सिंबल हैं। सभी प्रकार के जो भी सिंबल हम इंसर्ट कराएंगे वो हम इंसर्ट यहाँ करा सकते हैं, कोई भी सिंबल इंसर्ट कराना हो। इसके अलावा ये तो इसको हमने इंसर्ट करा लिया। अब इसमें हम करेक्शन करके अपना लिख भी सकते हैं जो भी लिखना हो। तो मैथ का जब पेपर वगैरह बनता है तब इसका काम आता है। फिर इंसर्ट में आते हैं हम सिंबल, तो सिंबल में कोई भी सिंबल हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये सिंबल, इसको ओम को निकाल लिया तो देखिएगा सिंबल आपका आ चुका है। छात्रों इंसर्ट में जितने भी ऑप्शन आपके थे वो हमने सारे एक एक करके क्लियर करा दिए हैं। आप इनको रिवीजन कर लीजिएगा। चार्ट का आज वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो चार्ट यहाँ पे हैं वही चार्ट सारे यहाँ हैं, कोई अलग नहीं है। एक एक करके सभी चार्ट के बारे में आप डिस्कस कर लेना, समझ लेना और प्रैक्टिकल करके देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।